सो गाइस फाइनली कल की 289880 का सेकंड ट्रेलर आ चुका है और इस बार भी इन्होंने काफी ज्यादा इंतजार करवाया। पहले इन्होंने कहा था कि 6 बजे हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर बाद में इन्होंने सॉरी के स्टेटमेंट के साथ बोला कि 8 बजे, और 8 बजे के बाद भी 40 मिनट बाद हमें ट्रेलर देखने को मिला। मुझे लग रहा था कि अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर हाँ काफी देर बाद ये आया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इनका मैनेजमेंट कैसा होता है। हालांकि वीडियो होने वाला है इस ट्रेलर के ऊपर, हम ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर ट्रेलरों में क्या क्या देखने को मिला। गाइस अक्सर ये होता है कि जो सेकंड ट्रेलर होता है हमें उसमें कई सारी बातें पता चल जाती है, लेकिन जिस तरीके से इस ट्रेलर को डिजाइन किया गया है इसमें हमें काफी कुछ दिखाया गया है, वो भी छिपाते हुए। यानी कि जब तुम इसमें डीपली देखोगे तभी तुम्हें कुछ समझ में आएगा, तो तुमको रिलेट करके स्टोरी बना पाओगे। ऊपर से देखने पर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे और एक सीन को समझकर उसके पीछे की स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। गाइस ट्रेलर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पहले ट्रेलर की शुरुआत हुई थी, उस शिवलिंग से गिरते हुए पानी के से, जहां पर ये एक संकेत जो अश्वत्थामा को मिलता है कि अब समय आ चुका है उन्हें खोजने का। उन्हें खोजने का मतलब भगवान कल्कि को खोजने का, क्योंकि जैसे कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि अश्वत्थामा जिन्हें श्राप मिला था वे अंत में भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत करेंगे और तभी इन्हें मुक्ति मिलेगी। और शिवलिंग से गिरता हुआ पानी से इन्हें संकेत मिल चुका है कि अब वो समय आ चुका है और इन्हें भगवान कलि को ढूंढना होगा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर अश्वत्थामा जो कि सुमति के सामने होते हैं, वो उन्हें बताते कि कैसे भगवान के अंदर पूरी सृष्टि है लेकिन आपके अंदर भगवान है। और यहाँ पर एक बात और हमें बात पता चलती है कि हाँ सुमति के गर्भ से ही भगवान बाहर निकलेंगे। अब ये लोग एक जगह पर आ चुके थे, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले ट्रेलर के बैकग्राउंड में बताया था कि दरअसल अश्वत्थामा सुमति को एक जगह पर ले जाएंगे, और हमें यहाँ पता चल गया कि ये जगह जिसका नाम शंभाला है, वहाँ पर अश्वत्थामा ने सुमति को लाया है और उन्होंने इसलिए उन्हें यहाँ पर लाया है ताकि वे यहाँ पर सुरक्षित रहे और भगवान कलि का जन्म हो सके। हम देखते हैं कि कैसे सुमति उस जगह पर पहुंचती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, और हमें यहाँ पता चलता है कि ये एक शुभ संकेत है, यानी कि अब युग परिवर्तन का समय आ चुका है और भगवान कल्कि अब अवतार लेंगे और सारी चीजों को बदलेंगे। बेसिकली बारिश होना एक अच्छे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है उस जनरल का सीन जहां पर वो जो सुप्रीम यास्किन के लिए काम करता है वो कहता है कि क्या हो अगर हम आज को मार दे और कल होगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर उसका प्लान है कि वह कल्कि भगवान और उसकी माँ को मार दे और इसके बाद फ्यूचर होगा ही नहीं, भगवान कल्कि अवतार ही नहीं लेंगे और कलि का साम्राज्य चलता रहेगा। यही नहीं, हम उसकी एक लेजर पावर को भी देखते हैं जो उसके हाथ में एक बेल्ट लगा होता है जिससे कि लेजर बीम निकलती है, यानी कि वह इस लेजर बीम के जरिए किसी को मार सकता है। इसके बाद देखते हैं हम अमिताभ बच्चन को जो कहते हैं मैं बचा लूंगा, और वो होते हैं प्रभास यानी भैरवा के सामने। यानी कि ये वही सीन है जहां पर भैरवा जो कि सुमति को पकड़ के ले जा रहा होता है और अश्वत्थामा यहाँ पर सुमति को बचाने के लिए आ चुके थे। अब यहाँ पर जो भैरवा और अश्वत्थामा के बीच फाइट होती है जिसे हमने पहले ट्रेलर में भी देखा था, और शायद ये फर्स्ट टाइम था जहां पर एक दूसरे के सामने आते हैं। फिर यहाँ पर प्रभास कहता है केवल एक बाउंड्री और एक बाउंड्री कंप्लीट करके सीधा ही पहुंच जाओ कॉम्प्लेक्स में। यानी कि वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे यहाँ पर सू के ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री लगी हुई है और प्रभास इस बाउंड्री को कंप्लीट करके सीधा ही इस कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद फिर हमें इसी सीन से कनेक्ट करते हुए एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, लेकिन उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट बदल चुका था। यानी कि अब जो फाइट हो इसमें हमें दिखाई जा रही है वो सेकंड टाइम की फाइट है, जहां पर शायद ये फाइट संबाला में होने वाली है, जहां पर अश्वत्थामा ने सुमति को उस कबीले के बीच में लाया है ताकि वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। और अब यहाँ पर भैरवा भी पहुंच चुका है। और इसी बीच हमें एक महाभारत का सीन भी दिखाया जाता है जहां पर अश्वत्थामा की फाइट किसी से हो रही है और उसने अश्वत्थामा को जमकर पुश किया है, वो पीछे जाकर एक हाथी से टकराता है, और ये वही हाथी था जिसे कि महाभारत के युद्ध में मारा गया था। अगर आपको हाथी वाली स्टोरी नहीं पता तो वो कुछ इस प्रकार है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अश्वत्थामा के पिता यानी द्रोणाचार्य जिन्हें हराना असंभव है, उन्हें केवल ट्रिक के जरिए ही हरा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि ये भी बात जानते थे कि अश्वत्थामा से उसके पिता द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब यहाँ पर युद्ध के एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा रखते हैं, उसका नाम अश्वत्थामा नामकरण रखते हैं, और भीम जाकर उस हाथी को मार देता है। और फिर ये खबर वहां पर फैल जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन असल में हाथी मारा गया था। अब द्रोणाचार्य तक ये खबर पहुंचती है और वो ये बात पूछने के लिए युधिष्ठिर के पास जाते हैं कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया। अब यहाँ पर युधिष्ठिर जो कि द्रोणाचार्य को बताना चाह रहे थे कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, वो हाथी है, लेकिन इससे पहले कि वो हाथी वाला सेंटेंस बोल पाते श्री कृष्ण वहां पर शंख बजा देते हैं और हाथी वाली बात दब जाती है। द्रोणाचार्य सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया तो वह पुत्र शोक में चला जाते हैं और वे अपने हथियार को रख देते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उनका वध किया जाता है। ये वही सीन है, लेकिन शायद इसी के बाद जो अश्वत्थामा है वो ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं और नाराज होकर शायद ये बात श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ऊपर करा है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो अश्वत्थामा के ऊपर श्री कृष्ण ने वार किया है या फिर अश्वत्थामा के ऊपर भीम ने वार किया है, और ये वार इतना ज्यादा ताकतवर था कि अश्वत्थामा वहां पीछे जाकर गिरे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुप्रीम यास्किन के सीन को, या फिर हम कहें कल्कि को, जो ये बात करता है कि कैसे कितना युग बीत चुका है, कई सारे मौके आए और गए, लेकिन जो इंसान है वो वैसे की वैसा ही है, वो बदला नहीं है। बेसिकली शायद वो यहाँ पर उन आदमियों को रेफर कर रहा है जो संबाला में रहते हैं और वो अभी भी जो भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं। यहाँ पर हमें ये बात नोटिस भी करते हैं कि जो आदमी है जो कल्कि है जो सुप्रीम यास्किन है वो हवा में लेविटेट कर रहा है और उसके चारों तरफ कुछ बॉल्स घूम रही है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या फिर ये जो बॉल्स है वो पंच तत्व को प्रतीक या फिर डिनोट करती है, या फिर ये कल्कि हो सकता है जो कि यहाँ पर उसके कान में जो कलयुग की घटनाएं हैं या फिर कुछ बातों को बोलकर उसे आदेश देता है, या फिर हो सकता है ये एक क्लोनिंग मशीन होगी, क्योंकि राइट साइड में हम दो और शव को देखते हैं जो रखे गए हैं और वे लिक्विड में डूबे हैं यानी डीप स्लीप मौजूद अवस्था में है, और हो सकता है यहाँ पर ये अपनी कॉन्शियसनेस को इन सब में ट्रांसफर करता होगा। शव में क्यों कह रहा हूँ, ये बॉडी क्लोन है, इनमें ये अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करता होगा और इसी तरीके से ये लंबे समय तक जीता है। अभी जो इसकी बॉडी है वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। फिर हमें कई सारे फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे संबाला में उस जनरल के आदमियों ने अटैक कर दिया है, या फिर हम ये
ये कहें कि कल्कि के आदमी ने अटैक कर दिया है और संबाला के लोग उससे फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ हमें एक काफी अच्छी आवाज में यानी कि अमिताभ बच्चन की आवाज में एक प्रार्थना की तरह कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैसे कली जो सामने खड़ा हुआ है उससे फाइट करने के लिए उन्हें उनकी जरूरत है। फिर हमें महाभारत के कुछ ग्लिम्स दिखाई जाते हैं और एक बहुत ज्यादा बेहतरीन से सीन जहाँ पर हम देखते हैं उत्तरा जो की बालकनी में खड़ी होती है और तभी एक चीज आकर उसे लगता है और ये होता है ब्रह्मास्त्र, और यहीं पर अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र को चलाया था और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी थी। फिर हमें एक वही मशीन दिखाई जाती है ट्रायंगल शेप की, जिसके अंदर एक लेडी को रखा गया है और उसके गर्भ में कुछ मशीन से कुछ काम किया जा रहा है, यानी कुछ ऑपरेशन जैसी चीज करी जा रही है। शायद उसके डीएनए सैंपल को लिया जा रहा है कि हाँ इसका जो बच्चा है वो कैपेबल है कि नहीं कल्कि की कॉन्शियसनेस को होल्ड करने के लिए। हो सकता है ऐसा कुछ किया जा रहा हो इस मशीन के जरिए। फिर हम देखते हैं कल्कि के कुछ आदमी जो कि पहाड़ के ऊपर लेजर बीम से अटैक करते हैं और हम देखते हैं पहाड़ की तरफ एक शील्ड नजर आती है, यानी कि अब ये लोग संबाला के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं और वो शील्ड जो कि इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है उसे ब्रेक करने के लिए अब ये लेजर वेपन का यूज कर रहे हैं। फिर हमें कुछ क्लिप्स दिखाई जाते हैं कि हाँ अब ये लोग उस एक सील को तोड़ देते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि अब इनका सामना होता है उस जगह पर रहने वाले लोगों के से। हम संभाला में देखते हैं कई सारे मंदिरों को, यानी कि अभी भी ये लोग भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं। यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रार्थना जैसा किया जा रहा है, सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, गा रहे हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी है। और शायद ये उसी युद्ध के पहले की है। युद्ध मतलब जो जनरल के लोग अटैक कर रहे हैं और कबीला के लोग ये बात जान चुके हैं कि अब उन्हें युद्ध करना होगा, उन्हें अपना सर्वस्व निछावर करना होगा और उससे पहले वे भगवान की पूजा कर रहे हैं कि भगवान उनकी हेल्प करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज को, यानी कि इस युद्ध में इस फाइट में कई सारे लोग मारे जा चुके हैं और इसे देखकर ही पहले वाले ट्रेलर में सुमति इमोशनल हो चुकी थी। फिर ट्रेलर के लास्ट कुछ सेकंड में हमें सुनाई जाता है प्रभास की आवाज में ये बात कि वे आज तक एक भी फाइट नहीं हारा और ये भी नहीं हारूंगा। अब जिस तरीके के ट्रेलर हमने सीज देखा तो हमें समझ में आया कि जब फर्स्ट टाइम भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट हुई थी तो उस फाइट में भैरवा हार चुका था और लेकिन अब इस बार भैरवा दोबारा से आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जनरल के साथ भैरवा भी आ चुका है और अब उसने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लिया है। जो उसकी कार बुझी थी उसने उसे एक डॉग फॉर्म में बदल दिया है, यानी कि जो एक कार थी अब एक रोबोटिक एनिमल बन चुकी है। और यहाँ पर यह बात भी एक संकेत होता है भैरवा से, यानी कि जो भैरव अवतार है उनका जो वाहन है वो कुत्ता है। यहाँ पर ये चीज इस चीज से रिलेट करती है। और गाइस जब ये सीन आया था मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा था, यानी कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम उस रोबोट के मूवमेंट को देखो, वो हर एक मूवमेंट को कैचअप करता है, जो उसका ड्राइवर मूवमेंट करता है, गर्दन हिलाता है तो हाँ वो भी मूव करता है, यानी कि तुम देख सकते हो कितनी अच्छी कंट्रोलिंग है उसकी। भैरवा कहता है कि इस बार मैं प्रिपेयर होकर आया हूँ, यानी कि वो समझ चुका है कि अब उसे अश्वत्थामा का सामना करना है तो उसे अब काफी ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, उसे अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना होगा। और ये बात से हमें एक और बात पता चलती कि पहली बार जब उसकी अश्वत्थामा के साथ फाइट हुई थी उस समय प्रभास यानी कि भैरवा प्रिपेयर नहीं था और वह उस समय हार चुका था और अब वह इस चीज का बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है, वो भी जनरल की आर्मी के साथ। यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि वह अब इस चीज को किसी दूसरी तौर पर ले रहा है, यानी कि अब यहाँ पर वो बदले की भावना के साथ आया है कि उसे अपने पहली वाली हार का भी बदला लेना है और उसे अब किसी भी तरीके से सुमति चाहिए क्योंकि उसे जाना है कॉम्प्लेक्स में। वो यहाँ पर अब डेस्परेट हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर भैरवा को सुमति मिलती है कि नहीं, ये तो हमें मूवी में देखने को मिलेगा। सो गाइस इस ट्रेलर ने भी मेरी इंटरेस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है मूवी के लिए और मैं डेफिनेटली इस मूवी को फर्स्ट शो देखने के लिए जा रहा हूँ। ट्रेलर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको इससे ज्यादा कुछ पता ना चले, यानी कि क्लिप्स को आगे पीछे काट कर लगाया गया है कि आप इसकी स्टोरी लाइन को समझ ना पाओ। हालांकि हमें काफी कुछ इसमें समझ में आ चुका है। अब देखना ये होगा कि हमें मूवी में क्या क्या देखने को मिलेगा। इस ट्रेलर में कई सारे ऐसे शॉट थे जो कि आपके सस्पेंस को बनाकर रखते हैं, जैसे कि जो कल्कि है वो किस तरीके से काम करता है, वो क्या अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करता है या फिर कुछ और। कल्कि के आइट साइड जो वॉल्स घूम रही हैं उनका क्या यूज है, यानी कि वो क्या काम करती हैं, क्या वो मशीन का पार्ट है या फिर वो ये वही वॉल्स है जो कि उसे दिशा दिखाती है। गाइस तुम्हारा क्या सोच रहा है इस बारे में, और ट्रेलर में ऐसी क्या डिटेल थी जिसे मैंने मिस कर दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। और क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो ये भी जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।